हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी.एस. ऋतु। आज का वीडियो है कोल इंडिया लिमिटेड पे। कोल इंडिया लिमिटेड ने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी ने हम देख सकते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद डिस्क्लोज किए हैं, तो स्टॉक हमें इन नंबर्स का रिएक्शन कल दिखाएगा। तो कैसे हैं कोल इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट्स, कितनी वैल्यू का डिविडेंड आया है, हमारे किस व्यूअर का फोरकास्ट कोल इंडिया लिमिटेड के डिविडेंड पे ठीक रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड के नंबर्स एनालिस्ट के एस्टिमेट से कैसे रहे हैं, कल कैसा रिएक्शन स्टॉक हमें दिखा सकता है, सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले नंबर्स की बात करें, नंबर्स यहाँ पर रुपीज इन करोड़ में आए हैं। ये दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स हैं जो हाईलाइटेड आप देख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दिसंबर क्वार्टर में 35,779 करोड़ का। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में 36,154 करोड़ का। सो लास्ट ईयर से रेवेन्यू में हल्का फुल्का डिक्लाइन है, 1% के अराउंड का डिक्लाइन है। लास्ट क्वार्टर से अगर देखें तो रेवेन्यू कोल इंडिया लिमिटेड का बढ़ा है। एक्सपेंसेस आए हैं 26,201 करोड़। एक्सपेंसेस लास्ट ईयर से भी इंक्रीज हुए हैं, लास्ट क्वार्टर से भी इंक्रीज हुए हैं। एंड 9 मंथ्स के लिए कंपनी के एक्सपेंसेस हैं अप्रैल से दिसंबर तक के लिए 74,650 करोड़, जो कि लास्ट ईयर से इंक्रीज हुए हैं स्लाइटली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है 11,792 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर से डिक्लाइन हुआ है, लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट यानी कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है 8491 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था 10,292 करोड़ का। लास्ट ईयर से परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 17% का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 6275 करोड़, तो लास्ट क्वार्टर से इस बार प्रॉफिट बढ़ा है। एंड 9 मंथ्स के लिए कंपनी का प्रॉफिट है 25,710 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर के 9 मंथ से इंक्रीज हुआ है। इस प्रॉफिट में से कंपनी के ओनर्स को मिलेगा 8505 करोड़। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने रिपोर्ट किया है दिसंबर क्वार्टर में 13.8 रुपीज का, जो कि लास्ट क्वार्टर से तो इंप्रूव हुआ है, बट लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से डिक्लाइन है। लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में 16.64 का ईपीएस कंपनी ने रिपोर्ट किया था। एंड 9 मंथ्स के लिए कंपनी का ईपीएस है 41.79 रुपीज का, जो कि लास्ट ईयर के 9 मंथ से डिक्रीज हुआ है। परफॉर्मेंस की अदर हाईलाइट की बात करें, फिजिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो कोल का प्रोडक्शन किया है कोल इंडिया लिमिटेड ने थर्ड क्वार्टर में 202.02 MT का, जो कि लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से 2% का इंक्रीज है। ऑफ टेक यानी कि कोल की सप्लाई जो पिट हेड से कंपनी ने करी है वो आई है 194.41 MT, तो यहाँ पर लास्ट ईयर से 2% का इंक्रीज है। सो प्रोडक्शन भी 2% बढ़ा है लास्ट ईयर से, ऑफ टेक भी 2% बढ़ा है। एंड ओबीआर यहाँ पर आया है 558.91, जो कि लास्ट ईयर से 10% बढ़ा है। अदर हाइलाइट्स की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 35,780 करोड़ का, लास्ट ईयर से 1% का डिक्लाइन है। टोटल इनकम में भी लास्ट ईयर से 1% का डिक्लाइन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 13% का डिक्लाइन है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट में 17% का डिक्लाइन है। एंड एक्सपेंडिचर में कंपनी ने लास्ट ईयर से 4% का इंक्रीज रिपोर्ट किया है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 9% यहाँ पर बढ़ा है। नंबर्स को एनालिस्ट के एस्टिमेट से कंपेयर करने से पहले सेल के मेजर कंपोनेंट्स को भी समझ लेते हैं। थर्ड क्वार्टर की सेल है 32,359 करोड़ की, 2% का डिक्लाइन है लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से। वेरिएंस के रीजन क्या क्या है चलिए समझते हैं। एफएसए यानी कि फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी ने क्वांटिटी सेल करी है थर्ड क्वार्टर में 170.77 मिलियन टन्स, जो कि लास्ट ईयर थी 172.3 मिलियन टन्स। यहाँ पर डिक्लाइन है 1.53 का, इससे इम्पैक्ट हुआ है 235 करोड़ का। प्राइस कंपनी को एफएसए के थ्रू मिला है 1514 पर टन, यहाँ पर लास्ट ईयर से 18 रुपए का डिक्लाइन है, इससे इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी की सेल्स में 299 करोड़ का। ई ऑक्शन के थ्रू कंपनी ने क्वांटिटी सेल की है 19.24, जो कि लास्ट ईयर 15.76 थी, तो यहाँ पर इंक्रीज है 3.48 का। प्राइस कंपनी को ई ऑक्शन का बहुत कम मिला है, उससे यहाँ पर रेवेन्यू में इंपैक्ट पड़ा है। ई ऑक्शन का प्राइस कंपनी को मिला है 2671 पर टन, जो कि लास्ट ईयर 3321 पर टन था, तो यहाँ पर 650 रुपीज पर टन का डिक्लाइन है, इससे इम्पैक्ट पड़ा है सेल्स में 1251 करोड़ का। वॉश्ड कॉइल एंड अदर के थ्रू कंपनी ने क्वांटिटी सेल करी है 4.13 की, लास्ट ईयर से 0.78 मिलियन टन्स का इंक्रीज है यहाँ पर।
प्राइस कंपनी को यहाँ पर भी कम मिला है, 3285 पर टन का प्राइस मिला है, 837 का डिक्लाइन है। रेवेन्यू में इम्पैक्ट है इसकी वजह से 345 करोड़ का। कंपनी की ओवरऑल एवरेज रियलाइजेशन है पर टन 1667 थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जो कि लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में 1725 रुपीज पर टन थे। तो यहाँ पर 58 रुपीज का डिक्लाइन है, इसकी वजह से रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ है। अब समझते हैं नंबर्स एनालिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से कैसे आए हैं, कल कैसा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा शेयर में। एनालिस्ट का यहाँ पर एस्टिमेट था रेवेन्यू आएगा 34,786 करोड़ का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्योर रेवेन्यू यहाँ पर आया है 35,780 करोड़ का। तो रेवेन्यू वाइज एनालिस्ट के एस्टिमेट को कंपनी के नंबर्स ने बीट कर दिया है, रेवेन्यू एनालिस्ट के एस्टिमेट से ज्यादा आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट का 7091 करोड़ का एनालिस्ट का एस्टिमेट था। कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है यहाँ पर 8491 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट वाइज भी एनालिस्ट के एस्टिमेट को कंपनी के प्रॉफिट ने बीट किया है। सो नंबर्स यहाँ पर एनालिस्ट के एस्टिमेट से अच्छे आए हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, बट यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हुई है, तो शेयर मिक्स से पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकता है मेरे व्यू के हिसाब से। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि कितनी वैल्यू का डिविडेंड कोल इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्टर्स के लिए आया है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट क्या है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का सेकेंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5.6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। इस इंटरिम डिविडेंड के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने रिकॉर्ड डेट फिक्स करी है फ्राइडे 31 जनवरी 2025 की, यानी कि आज से 4 दिन बाद इस इंटरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है और इस इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को हो जाएगी 26 फरवरी 2025 तक। सो हमारे कौन से व्यूअर का व्यू ठीक आया है, हमारे किसी भी व्यूअर का व्यू इस बार डिविडेंड की वैल्यू पे कोल इंडिया लिमिटेड में ठीक नहीं आया है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस कोल इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट्स का आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।